मॉडर्न टॉक्स यूट्यूब चैनल में मैं संग्राम श्याम कदम आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आप सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारे फार्मर आज बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारे समस्या फेस कर रहे हैं। आप सबको पता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इरिगेशन प्रॉब्लम, सीड प्रॉब्लम, मिडल मैन एक्सप्लोटेशन, लैक ऑफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, गवर्नमेंट स्कीम डू नॉट रीच इन स्मॉल फार्मर्स। पहला ऐसा कारण है कि पर्यावरण में बदलाव। आज बहुत ज़्यादा पर्यावरण में बदलाव हो रहा है। कभी ज़्यादा सूखा पड़ता है तो कभी ज़्यादा बाढ़ आती है, तो इससे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा है खेतों के छोटे क्षेत्र। हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा खेतों खेतों के क्षेत्र किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा विभाग आपको देखने मिलते हैं। इससे क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाता है और उत्पादन कम हो जाता है। तीसरा है बीजों की ज़्यादा कीमत और बुरी क्वालिटी। हम सबको पता है कि हमारे किसान भाइयों को जो खेत के बीज है उसमें फंसाया जाता है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, ज़्यादा कीमत रहती है। जो खेत है, खेत के लिए जो फर्टिलाइज़र और केमिकल लगते हैं उनकी भी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा खेती जो पारंपरिक पद्धत है, पारंपरिक तरीका है, उससे ही की जाती है। मॉडर्न जो इक्विपमेंट है, मॉडर्न तरीके हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा जगह पर नहीं किए जाते। कुछ ही फार्मर्स उनका इस्तेमाल करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 5 है उत्पादनों की कम कीमत। हम सबको पता है कि आज हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करके जो हरी सब्जियां उगाते हैं उनकी कीमत इतनी कम उनको मिलती है तो वह अपने घर को भी नहीं चला पाते। छठवा है ज़्यादा खर्च और कम फल। हम सबको पता है कि दिन भर दिन जो खेत करने का खर्च है वो बढ़ता जा रहा है और उससे मिलने वाली इनकम जो घट रही है। हम सबको पता है कि आज बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे खेतों पर, हमारे ज़मीन पर और जो हमने पेड़ पौधे उगाए हैं उस पर पड़ता है। तो इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें हमारी जो जीवन पद्धति है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, तब भी जाकर ये रुक जा सकता है। पर भविष्य में ऐसे ही चलता रहा तो क्या करना पड़ेगा? हम सबको पता है न्यू मेथड्स अपनानी पड़ेगी, नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हम सबको पता है न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम फार्म, हमें बहुत सारे रोबोट्स यूज़ करने पड़ेंगे, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, खेतों से ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है उस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी बढ़ जाएगा। उस पॉपुलेशन के डिमांड जो होंगी फूड की वो भी ज़्यादा होंगी। टू सेव फूड ऑल ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फ्यूचर। हम सबको पता है कि आज बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो ऐसे फ्यूचर के मेथड से जो फ्यूचर में ज़्यादा पैमाने पर और जो अब हमारे डेवलप कंट्रीज़ है जैसे अमेरिका हो गया, नीदरलैंड हो गया, यूके हो गया, उसमें यह मेथड इस्तेमाल होते। फर्स्ट मेथड है एरोपोनिक्स। इसमें हवा के साथ जो न्यूट्रिशन पेड़ों को चाहिए वह ऑक्सीजन के साथ पंप करते। यह देख सकते एक सिलेंडर पाइप है उस पर पेड़ पौधे उगाए। इसमें ज़ीरो सॉइल का इस्तेमाल होता है, ज़ीरो केमिकल्स लगते हैं और अच्छे और कम दिनों में जो है ग्रीन वेजिटेबल उगाते हैं। इसको कहते हैं एरोपोनिक्स। इसकी हवा की मदद से पेड़ उगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ उगाए गए इस सिलेंड्रिकल शेप साइज पर। सेकेंड है एक्वापोनिक्स। इधर मछलियों के साथ पेड़ उगाए जाते हैं। जो मछलियों का वेस्ट वाटर है वह एक पंप के साथ अच्छे बैक्टीरिया के साथ पेड़ पौधों को दिया जाता है। पेड़ जल्दी उगते हैं, कम सॉइल में, कम पानी में अच्छी तरीके से पेड़ उगने लगते हैं। आप देख सकते हैं। सेकेंड है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक इज़ अ न्यू मेथड ऑफ लॉट ऑफ दिस इज मेथड आर यूजिंग इन बेंगलुरु एंड कर्नाटका। पेड़ पौधे उगाने के लिए कम जगह लगती है, कम माटी का इस्तेमाल नहीं होता, मिट्टी नहीं लगती, पानी भी ज़्यादा नहीं लगता और पेड़ पौधे बहुत कम ही दिनों में हेल्दी वेजिटेबल्स उगाती है। यही फ्यूचर का तरीका है।
अब हम सबको जानना पड़ेगा और इस तरीके के मेथड्स आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है भारत में। तो इस तरीके के बहुत सारे वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।